हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स क्रैक। तो आज इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें आपको कंप्लीट बुक लिस्ट भी मैं बताऊंगा कि आपको किस किस बुक से पढ़ना है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, एग्जाम किस पैटर्न का होगा और किस तरीके से एग्जाम होगा। एक्चुअली क्या है कि इसकी लास्ट डेट अभी आने ही वाली है, मतलब कि एग्जाम अभी होने ही वाला है, लेकिन फिर भी काफी बच्चों को इसके पैटर्न के बारे में क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा किस तरह से हम स्ट्रेटेजी रख सकते हैं अपने इन लास्ट डेज में, हम किस तरह से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं हल्का सा इसका रिव्यू दे देता हूँ कि यूपीपीसीएल का एग्जाम जो है हमारे पास ये अभी होने वाला है। अक्टूबर के लास्ट में होना था, बट अभी हो सकता है कि नवंबर, मीडिया नवंबर के लास्ट में। तो इसमें अभी आपको पता है कि 1273 वैकेंसी टोटल थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस 27, यूआर की 512 और ओबीसी की 3 वैकेंसी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम होगा ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। काफी बच्चे सोच रहे हैं कि ऑफलाइन होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टाइप। आगे चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपके पास दो सेक्शंस होंगे। दो सेक्शंस में सबसे पहले जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो उसके अंदर सबसे पहले जो आपका पेपर होगा वो एक कंप्यूटर का पेपर होगा। कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाइंग होगा, जिसमें सिर्फ आपको 50 में से 20 नंबर लेके आने हैं। 50 में से आप 20 नंबर लाओगे तो आपका एग्जाम जो होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर के इस एग्जाम को 50 में से 20 नंबर नहीं ले पाते हो तो आपका आगे आने वाला सेकंड सेक्शन चेक नहीं होगा। तो आपको 50 में से 20 नंबर लेके ही आने हैं, तभी आपका अगले वाला जो सेक्शन होगा वो चेक होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये होगा आपका सेकंड पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी सेकंड पार्ट से ही बनेगी। इसमें जो आपका पेपर होगा वो होगा 180 मार्क्स, 180 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, जिसके अंदर जो जीके के क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 55 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 55 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ये मेरा 180 मार्क्स का पेपर बन जाएगा, जिसके अंदर सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग। हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पेपर में अगर आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आता या आपकी जीके वीक है तो ये एग्जाम आपके लिए बना है, इसको आप बहुत आसानी से करेक्ट कर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, याद रखना है आपको कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो मतलब कि 180 क्वेश्चन होंगे और आपको 180 मार्क्स का ये पेपर होगा। 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स। आगे चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद जो होगा वो टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। टाइपिंग के लिए 3 गुना बच्चों को वैकेंसीज के अप्रोक्स बुलाया जाएगा। तो वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जो आपकी टाइपिंग होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होगी। हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो कुर्तीदेव 010 फॉन्ट में टाइपिंग होगी। आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी करनी है और हिंदी की टाइपिंग भी करनी है। हिंदी के लिए आपको स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की और इंग्लिश के लिए स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपका 180 मार्क्स का सेकंड पार्ट का पेपर होगा, इसी तरह टाइपिंग के भी आपके 20 मार्क्स जुड़ेंगे। लेकिन हिंदी टाइपिंग के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप इंग्लिश टाइप 35 वर्ड पर मिनट में कर देते हो तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आप इंग्लिश टाइपिंग नहीं कर पाते हो, सिर्फ हिंदी टाइपिंग कर पाते हो, तो भी आप फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर तो किए जाओगे, बट आपको 35 मार्क्स जो 20 मार्क्स मिलने हैं वो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, फिर आपका 180 में से ही आपकी कट ऑफ होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, काफी बच्चों के डाउट रहता है, फिर भी अगर आपको टाइपिंग को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे मैं बुक लिस्ट लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले बुक आती है इंग्लिश की। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंग्लिश जो होगी वो 55 मार्क्स की होगी। 55 मार्क्स की आपकी इंग्लिश, 55 मार्क्स 180 में से एक बहुत बड़ा सेक्शन बनता है, लगभग 1/3 का सेक्शन बनता है। तो आपको इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की ये वाली बुक ले लेनी है। पहले इसको कीइंग टू पैरामाउंट भी बोलते थे, अब ये वाली बुक है। ये वॉल्यूम 1 है, इस वॉल्यूम 1 को पूरा कर लीजिए। इसके लास्ट में वोकैब भी दी हुई है, आप वोकैब पूरा कर लीजिए और डेली एक आर्टिकल जरूर स्टडी करिए, एक आर्टिकल जरूर रीड कीजिए, ताकि आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो अच्छा हो जाए, जो कॉम्प्रिहेंशन पेपर में आएगा उसको इजीली कर सकते। आगे चलते हैं, तो अब मैं हिंदी के लिए बता देता हूँ। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की वाली बुक कर लीजिए कंप्लीट, इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए, क्वेश्चंस कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी तरह इंग्लिश वाली जो बुक है नीतू सिंह वाली, उससे भी बाहर कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, जो हमारी बुक है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की वाली बुक ले सकते हो। रीजनिंग 45 मार्क्स की होगी। हो सकता है कि रीजनिंग काफी अच्छी लेवल की आए, तो आप हर तरह के क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करना, एक बार कॉन्सेप्ट जरूर करना। रीजनिंग को लोच लेके मत चलना, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप अपनी अच्छी रैंक बना सकते हो 45 में से 45 स्कोर करके। आगे चलते हैं, तो हम आते हैं जनरल नॉलेज।
इस पेपर में आपके पास 25 मार्क्स की जनरल नॉलेज है, तो 25 मार्क्स में आपके करंट अफेयर्स भी आएंगे, जो माना जा रहा है कि 8 से 10 करंट अफेयर्स भी आएंगे। बचे हुए 15 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से आएंगे। स्टैटिक जीके इस वजह से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इन 15 मार्क्स पे फोकस ना करके बचे हुए 165 मार्क्स पे फोकस करो तो हो सकता है आपके होने सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। लेकिन फिर भी छोड़ के कुछ नहीं जाना है, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, आप इस पीडी बुक को रेफर कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। लास्ट टाइम रीजन के लिए ये बुक बहुत बेस्ट रहती है। और ये घटना चक्कर की एक कंप्लीट यूपीपीसीएल की बुक है, आप इसको भी एक बार ले सकते हो ताकि आपको कंप्लीट जो सिलेबस है उसको एक जगह आपको मिल जाए। अदरवाइज घटना चक्कर की जीके की बुक आती है, आप उस जीके की बुक को भी सोल्व कर सकते हो। तो अब बात आती है कि आप इससे अलग क्या कर सकते हो और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी जो एग्जाम क्लियर करने की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, वो मैं आपको आने वाली अपनी वीडियो में एक वीडियो कंप्लीट मॉक टेस्ट के ऊपर बनाऊंगा। कितने कितने मार्क्स आने चाहिए और क्या क्या कट ऑफ भी रह सकते हैं, कट ऑफ की एक अप्रोक्स मार्क्स कट ऑफ की अपने हम टारगेट की वीडियो भी हम बनाएंगे, कितने मार्क्स हमें लाने ही लाने। तो आप मॉक टेस्ट भी दीजिए, साथ साथ लगाइए, कोई अच्छे से प्लेटफॉर्म से देख लीजिए। मैं अभी आपको एक मॉक टेस्ट के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मॉक टेस्ट लगाइए। सबसे पहले अपनी इन चारों बुक्स जो मैंने आपको बुक्स बताई है, इन चारों बुक से अपना थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट कराइए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये यूपीपीसीएल की कंप्लीट स्ट्रेटेजी है और कंप्लीट मैंने आपको यूपीपीसीएल के बारे में समझाया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।